हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलशन ब्लॉग्स। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिलहाल अभी भी व्लॉगिंग नहीं कर पाती। आप देख ही सकते हो, बेबी को ऐसे लेके फ्री कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत रो रही थी, नहीं करने दे रही थी। पर अभी फिलहाल सो गई है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। बहुत दिन के बाद मुझे आज टाइम मिला है और थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए। इतने दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कोशिश करूंगी कि आज के बाद डेली व्लॉग डाल पाऊँ, पर कोशिश कर सकूंगी क्योंकि बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और मेरे घर पे कोई ऐसे फ्री भी नहीं है जो मेरी व्लॉगिंग कर दे, बाद में मैं वॉइस ओवर कर लूँ। मेरे को खुद ही करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है, इसलिए तो आई एम सॉरी। तो अभी फिलहाल मैंने बेबी को रेडी कर दिया है, इसे फीड भी करा दिया, रेडी करके आराम से सुला दिया है। अब हम लोग छत पे जाएंगे थोड़ी देर धूप पे। अभी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 1:45। तो मैं सो के ही 11 बजे उठी क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई और कल मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई थी तो उसकी मेडिसिन खाई थी, जिस वजह से मुझे नींद ही बहुत आ रही थी। तो रात में कम से कम 2-2 घंटे में तो उठना ही पड़ता है और ये रोती भी है, रात को सो नहीं पाती, तो इसकी वजह से हम लोग भी नहीं सो पाते हैं। तो सुबह 11 बजे सो के उठी हूँ। फिर तेल मालिश करने आई थी दाई, फिर उन्होंने इसकी मालिश की, मेरी मालिश की, फिर हमने नाश्ता किया, फिर इसको रेडी किया। फिर अब मैं धूप में जा रही हूँ। मैंने सोचा था दोपहर को थोड़ा सो लूंगी, पर आज मुझे जब ब्लॉगिंग करने का मौका मिला है तो मैं नींद भी भूल गई। तो थोड़ी देर में चलते हैं छत पे। अभी फिलहाल बेबी सो रही है, आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ना ऐसे ही सोती है चिपक के। इसको ना मतलब अलग होकर सोना पसंद नहीं है। इसको जब तक चिपकाओ नहीं सोएगी। मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी, इसको नीचे डाल दिया, तब तक रोती ही रही है, चुप बिल्कुल भी नहीं हुई है। जैसे ही ऊपर गोदी में लिया, सो गई आराम से। अब ये सोएगी और 3-4 बजे तक सोती रहेगी, उसके बाद उठेगी। फिर इसे मैं फीड कराऊंगी, थोड़ा सा खेलेंगे, वो सब मैं आपको सब ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो कंटिन्यू रहना ब्लॉग पे। अभी तो मेरी बेटी कम से कम 2 मंथ एंड 5 डेज की हो चुकी है, तो अब तो व्लॉग में आ ही सकती है। तो फिर मिलते हैं छत पे जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, छत पे जाने से पहले मुझे थोड़ी सी सर्दी सर्दी या कफ सा फील हो रहा है। मुझे ठंड में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं आई थी अपना पानी गर्म करने के लिए। तो किचन में आई हूँ तो देखा पापा ने ढेर सारी सब्जियां ला के सेल्फ पे ही रख दी। अब उसको मैं पहले फ्रिज में रख लूँ, फिर अपने लिए पानी गर्म कर। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कितने मस्त लाल लाल टमाटर है ना, बिल्कुल। और ये कुछ बैंगन लिए हैं, और इसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो सेम कहते हैं, सेम या पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में बताना। तो इसे मैं फटाफट से रख लेती हूँ। फिलहाल टमाटर मैं टोकरी में ही डाल देती हूँ क्योंकि अभी फ्रिज में ठंडा पानी तो डालना है नहीं, तो इसलिए टमाटर टोकरी में डाल के रख सकते हैं, देखने में प्यारे भी लगेंगे। तो मैं फटाफट से इसे अरेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, सब्जियां मैंने सारी अरेंज कर ली है। अभी फिलहाल पानी गर्म करके पी रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स बोलते हैं डिलीवरी के बाद गर्म पानी ही पीना चाहिए। मैंने बहुत टाइम तक गर्म पानी पिया, उसमें अजवाइन डाल के बोलते हैं पीने के लिए, पर मैंने अजवाइन डाल के बहुत बार पीने की कोशिश की, पर मुझे वो सूट नहीं करता है। शायद से यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है या पता नहीं क्या होता है, तो इसलिए मैंने अजवाइन ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। पानी में उबाल के नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो अब कुछ बातें होती है जो बड़े कहते हैं पर हमें सूट नहीं करता। आजकल की बॉडी वैसी नहीं रह गई है। जैसे पहले के बच्चों को लंगोट बांधो तो कितना अच्छा रहता था, सारे कहते थे बहुत हाइजीन रहता है, वही अच्छा रहता है, उससे रैशेस नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि लंगोट बांधते। मैंने बहुत सारे लंगोट बनाए भी थे, आप लोगों को बताया था। और उसके बाद जब मैंने मेहर को बांधे तो उसे इतने सारे रेड रेड रैशेस हो गए थे कि मत ही पूछो। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला उसकी स्किन नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है लंगोट वगैरह उसे मत बांधो। तो इसलिए फिर मैंने डायपर ही पहनाना शुरू किया। डायपर डॉक्टर ने बोला आजकल तो उसमें एलोवेरा होता है, इसलिए तो फिर उसका पाउडर वगैरह डालते रहे तो वो रैशेस जाके हटे। उसे डायपर ही सूट करता, डायपर पहनाती हूँ तो उसे कोई रैशेस नहीं आते, सब कुछ सही रहता है, इसलिए मैंने लंगोट अवॉइड किया। तो
आप लोग कमेंट्स में बताना कि लंगोट ज्यादा अच्छा है या फिर डायपर ज्यादा अच्छा है। फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद छत पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कपड़े हैं धुले हुए, तो इसे मैं छत पे ले चलती हूँ, साथ में डाल लेंगे। अब ये इतना भारी भी नहीं है जो मैं ना उठा पाऊँ सिजेरियन के बाद, तो हल्का ही आप लोग देख सकते हो। तो ये छत पे लेकर डाल देती हूँ, और मेहर को दीदी ले गई है छत पर। तो ये रही हमारी बुगू को लेके बैठी है। अब आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स में बताना है इसका नाम मेहर ज्यादा अच्छा है या फिर बुग्गू। बुग्गू तो प्यार से ही कहते हैं, घर का नाम मेहर रखा है। और ये मजे से सो रही है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो मैं लेकर आई थी, तो ये ड्रायर में हल्के सुखाए हुए थे। इसे हम थोड़ी सी धूप लगा देते, क्योंकि बिना धूप के सुखाए हुए कपड़े फिर अजीब से लगते हैं। इसलिए आज धूप निकली थी तो मैं छत पे ले आई। यही मैं सूखने डाल रही हूँ फटाफट से। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही कपड़े थे, तो ये डाल लेती हूँ मैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने डाल लिए हैं। अभी फ़िलहाल छत पे घूम रही हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि हम लोग रोड के जस्ट पास में रहते हैं, आप सबको पता है। तो पहले ये रेलिंग का काम नहीं हुआ था, आप लोग देख सकते हो। अभी फ़िलहाल न्यू काम हुआ है, क्योंकि पापा ने बोला हमारी बुग्गू बड़ी हो जाएगी, मतलब मेहर बड़ी हो जाएगी, तो छत पे खेला करेगी तो कहीं गिर ना जाए, डर लगा रहेगा। इसके लिए उन्होंने रेलिंग का काम फटाफट से कराया। तो घर हमारा 2019 के नवंबर तक कंप्लीट हो चुका था। सोचो, 2019 के बाद 20, 21, 22, तीसरे साल में जाके लास्ट ये रेलिंग लगी है। तो ये देख सकते हो। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला डिज़ाइन हमने लगवाया है, और ये राउंड वाले में ये। फ्रेंड्स, घर का पेंट बहुत ख़राब हो चुका है, तो अब हम लोग दिवाली के टाइम ही कराएंगे। उससे पहले करवा के क्या फ़ायदा, दिवाली पे नया नया अच्छा लगता है। तो ये डिज़ाइन कराया है। और ये फ्री वाली डिश किसके किसके घर पे है बताना मुझे ज़रूर कमेंट में। हमारी एक टीवी में केबल लगा हुआ है और एक टीवी में फ्री डिश लगाई है। दो टीवी में केबल लेके क्या करेंगे, इसलिए। तो किस किस के घर पे ये वाली डिश लगी हुई है बताना। और ये हमारे घर से बाहर का नज़ारा है। वो रही हमारी कार खड़ी। वहाँ पे बहुत सारा कचरा रहता है, क्योंकि यहाँ के लोग सुधरते नहीं है। सामने वहाँ पे डब्बा पड़ा है, पर फिर भी कचरा बाहर ही फेंक के जाते हैं। और वो देख सकते हो आप लोग, कुछ कबूतर वहाँ पे घूम रहे हैं। और वही वो ग्राउंड है जहाँ पे गणेश पूजा होती है। और वो आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये मंदिर है, ये वाला ये। तो ये मंदिर गणपति जी का है, बहुत टाइम से बन रहा है, पर आज तक बना ही। और ये देखो यहाँ का क्राउड, इसलिए ये सामने रोड है। और ये हमारी बुग्गू को लेके बैठी हुई है। बुग्गू हमारी कितनी मस्त सोई, आप लोग देख सकते हो। ये देखो कैसे लिप्स बनाई है। पेंगुइन नहीं, आज पेंगुइन नहीं लग रही है। तो अभी थोड़ा धूप का मज़ा ले लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। आज हमने लंच में कुछ बनाया नहीं है, बाहर से ऑर्डर करा है। और इडली वगैरह मंगाया है। बहुत दिन से इडली खाने का मन था, मुझे तो डोसा खाने का भी मन था। यहाँ पर मैं मेहर के साथ खेल रही थी, आप लोग देख सकते हो। वो भी बहुत इंजॉय करती है। सो के उठी थी, फिर इसको फीड कराया, और उसके बाद इसको फिर मूड हो गया खेलने का। ये अब भी खेल ही रही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से आपको हल्की फुल्की आवाज़ें आएंगी ही। तो अभी भी खेल रही है। वो सोच रही है मुझे कोई गोदी क्यों नहीं उठाता। ये देख सकते हो आप लोग, कितने मज़े से खेल रही थी मेरे साथ। इसने स्माइल भी दी थी, पर वो मैं कैप्चर करना भूल क्या गई। जब तक फ़ोन उठाया तब तक इसकी स्माइल गायब हो गई। हर बार मैं सोचती हूँ इसका वो रिकॉर्ड लूँगी, पर ये जब मैं फ़ोन लेके वीडियो बनाने लगती हूँ ना, ये स्माइल करना छोड़ देती है। पता नहीं, जैसे इसको पता लग जाता है कि मैं स्माइल कर रही हूँ और मेरी फ़ोटो खींची जा रही है। ना फ़ोटो में जल्दी स्माइल करती है और ना ही वीडियो में करती है।
ये देख सकते हो कैसे जवाब दे रही थी मुझे। यहाँ पे बैक में ना टीवी ऑन थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर ये देखो यहाँ पे कैसे चिपक के लेटी है। इसको यही सब चाहिए, इसे बहुत पैम्पर करना पड़ता है, पैम्परिंग बच्चा है मेरा। और इसी तरह खेलते वेलते लास्ट में हम टायर्ड हो गए। ये देखो फिर से पीछे से बोल रही है। तो ऐसे ही टायर्ड हो गए थे हम दोनों, और बस कुछ इसी तरह मेरा दिन निकल गया। तो बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।